मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद। श्री बांके बिहारी नंद लाल मेरो है श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो गिरधर गोपाल की। राम 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 राम। सबको राम जी राम राम जी राम। भगवते नमः भगवते नमः भगवते नमः। आज स्वामी महाराज जी के सामने प्रश्न आया कि हम भगवान की कृपा को कैसे समझें। तो स्वामी महाराज ने उत्तर दिया कि भगवान कृपा को हम समझ नहीं सकते, भगवान की कृपा को मान सकते हैं। अब 2 साल का बच्चा है, वो माँ की कृपा को दयालुता को समझ सकता है? नहीं समझ सकता। माँ तो दूध पिलाती है तो भी रोता है, गर्मी के दिन में रगड़ रगड़ के स्नान कराती है तो भी रोता है, और सर्दी के दिनों में स्वेटर पहनाती है तो भी रोता है। तो किस लिए रोता है? अज्ञानता बस। अगर उसको पता लग जाए कि माँ कितनी दयालु है तो बच्चा कभी रो सकता है? ऐसे भगवान अनुकूलता प्रतिकूलता भेजते हैं, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति भेजते हैं। तो संतों ने कहा कि अनुकूलता में तो भगवान की दया है और प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। तो दया से बढ़कर के कृपा है। अनुकूल परिस्थिति आने पर मनुष्य अभिमान में फूलता है और भगवान को भूलता है। ये 2 घाटा लगता है। जितने अच्छे अच्छे संत महापुरुष हुए हैं उनके जीवन में प्रतिकूलता आई है। संतों ने कहा कि सुख के माथे सील पड़े जो राम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल राम रटा है। उस सुख के माथे सील मतलब पत्थर पड़ जाए, जिस सुख को मिलने के बाद हम भगवान को भूल जावे। और उस दुख की बलिहारी है, विशेषता है, महिमा है, जिसमें भगवान की याद आवे। सबसे पहले पुस्तक स्वामी महाराज जी की मेरे को मिली थी लगभग 37 साल पहले। तो कलकत्ता से कोई सज्जन ला के दिए, एक समय का प्रवचन कोई छपवा रखे थे। तो महाराज जी की पुस्तक थी और 2-4 अखंड जो थी। तो कोई हमारे परिचित ले आए कि धार्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, तो पुस्तक ले आए दिए मेरे को। तो अखंड ज्योति तो मैं ऐसे पढ़ के रख लिया। जब महाराज जी की पुस्तक पढ़ने लगा तो महाराज जी ने कहा कि अनुकूलता में भगवान की दया है और प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। तो आधी बात तो समझ आ गई। घर में बेटा जन्मे, पोता जन्मे, मकान बने, दुकान बने, प्लाट खरीदे, फैक्ट्री लगावे, ये तो प्रत्यक्ष भगवान की दया दिखाई दे रही है। घाटा लग जाए, अपमान हो जाए, निंदा हो जाए, तिरस्कार हो जाए, बीमार पड़ जाए, इसमें कौन सी कृपा है? तो उस समय सत्संग मिला नहीं था। मैंने सोचा कि साधु महात्मा से ही छोड़ देते, उसके बाद उसके छपती है।
तो महाराज जी की पुस्तक में एक विशेषता है कि कोई सा भी पुस्तक का कोई सा पेज खोलो तो पूरी की पूरी बात मिल जाती है। और महाराज जी एक ऐसा उदाहरण भी देते हैं, थोड़े से उदाहरण में बातें स्पष्ट हो जाती है। तो आगे जब मैंने पढ़ा तो महाराज जी ने क्या उदाहरण दिया कि जैसे मैदान में कई बच्चे खेल रहे हो और किसी माँ के हृदय में दया उमड़े कि बच्चा कुछ खाया पिया नहीं और बीमार पड़ जाएगा, तो माँ से रहा नहीं जाता। माँ अपने साड़ी के आंचल में लड्डू लेके जाती है। भगवान के बाद माँ का ही नंबर आता है दयालुता में, पिता में भी इतनी दया नहीं होती, इसलिए हम लोगों का पालन पोषण हुआ है। तो माँ क्या करती, लड्डू लेके जाती है और वहाँ देखती कई बच्चे खेल रहे हैं, तो आधा लड्डू तो फोड़ करके अपने बेटे को देती है और आधे लड्डू को फोड़ फोड़ करके सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा देती है। परंतु सब बच्चे उदंडता करे, थप्पड़ किसको लगाएगी भाई? बोलो, किसको लगाएगी? अपने को लगाएगी। सब बच्चे वहां उदंडता कर रहे हो तो थप्पड़ अपने को लगाएगी। दूसरे को लगावे तो लड़ाई करने लग जाए तो हमारे बेटे को थप्पड़ लगाने वाली कौन है? यही बात लग गई कि प्रतिकूलता में भगवान की विशेष कृपा है। अब ये सुबह सुबह जो प्रार्थना हम लोग करते हैं उसमें लिखा, हे नाथ यदि हम स्वर्ग चाहें तुम्हारे को नरक में भेज दो, सुख चाहें तो हमारे को दुख दे दो। तो कई प्रदेश में नए नए जो साधक साधिकाएं होते हैं वो घबरा जाते हैं, ये कौन सी प्रार्थना है, सुबह सुबह नरक मांगे भगवान नरक दे दे। तो छत्तीसगढ़ में एक पंडित जी बोले कि ये तो साधु महात्माओं के लिए प्रार्थना है, हम तो गृहस्थी हैं। अब साधु महात्मा नरक में जावे चाहे स्वर्ग में जावे, उनके कोई रोने वाला है नहीं। तुमने कहा पंडित जी आपको सत्संग नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में एक रिटायर्ड प्रिंसिपल हमारे पास आए ये पुस्तक लेकर के नित्यस्ती, बोले स्वामी महाराज से कह दो कि ये लाइन हटवा दें कि स्वर्ग चाहे तुम्हारे को नरक दे दो, सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दो। तुमने कहा देखो आप हमारे पिता तुल्य हो, ये बुद्धि का ईमान आपको नरक में ले जाएगी। स्वामी जी महाराज किसी बात को 5 बार 10 बार 15 बार सुनते थे, उसके बाद महाराज जी की सुकृति होती थी तब पुस्तकें छपती थी। कोई महाराज जी भांग खा के थोड़ी लिखवाए हैं, आगे क्या लिखा उधर दृष्टि नहीं जाती कि स्वर्ग चाहे तुम्हारे को नरक दे दो, सुख चाहे तुम्हारे को दुख दे दो, पर आप मुझे मीठे लगो। अरे भगत चतुर होता है कि हमें नरक स्वर्ग से क्या लेना देना, हमें तो आप मीठे लगो, प्यारे लगो। अब कोई निर्मली में व्यापारी आवे कहे कि भाई 10 कुंतल लोहा चाहिए कि 1 किलो सोना चाहिए, तो निर्मली वाले 10 कुंतल लेंगे कि 1 किलो लेंगे? बोलो, 1 किलो लेंगे। कहेंगे 10 कुंतल लोहा अपने पास रखो, हमें तो 200 ग्राम सोना दे दो। तो मूर्ख नहीं है, वो चतुर है। ऐसे भगत कहता है हे नाथ हम सुख चाहें तुम्हारे को दुख दे दो, स्वर्ग चाहें तुम्हारे को नरक दे दो, परंतु आप मुझे मीठे लगो। अब रेलवे क्रॉसिंग पर जाते हैं तो वहाँ लिखा होता है रुको। अब रुको का मतलब वही बाइक खड़ी करके चारपाई बिछा के सो जाओ। रुको, देखो कि इधर से तो ट्रेन नहीं आ रही, इधर से तो ट्रेन नहीं आ रही, और जाओ।
वृंदावन में सत्संग हो रहा था तो श्री धवन जी के सामने एक प्रश्न आया। वो प्रश्न पढ़ के सुना रहा हूँ। बहुत सुंदर प्रश्न आया। मेरे को भी 35-36 सालों में समाधान हुआ। श्री धवन जी से ये प्रश्न आया, पूछा गया कि जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आती है उसको प्रारब्ध का फल भी कहते हैं और यह भी कहते हैं कि वह भगवान की तरफ से आती है। अब यह कैसे पता चले कि वह परिस्थिति प्रारब्ध से आई है या भगवान की तरफ से आई है? ये प्रश्न आया। तो उन्होंने बड़ा सटीक उत्तर दिया कि भक्त प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखता है। यानी भगत तो देखता है कि भगवान की कृपा है और साधारण लोग समझते हैं कि हमारे किए कर्मों का फल है। तो कर्मों का फल माने कि कृपा माने? तो उन्होंने उत्तर दिया कि प्रत्येक परिस्थिति भक्त प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा को देखता है, पर सांसारिक व्यक्ति प्रारब्ध का फल देखता है। विचार करे कि प्रारब्ध का फल देता कौन है? कर्म खुद जड़ होने से फल कैसे देगा? फल चेतन परमात्मा ही दे सकता है। किसी ने अपराध किया तो उससे अपराध थोड़े ही दंड देगा, दंड तो सरकार ही देगी। दूसरी बात, यदि हम प्रारब्ध का फल मानेंगे तो मन में दुख होगा, पर भगवान का विधान मानेंगे तो एक आनंद आएगा कि भेजने वाला हमारा हितैषी है। इसलिए प्रारब्ध की अपेक्षा भगवान का विधान मानना ही ज़्यादा लाभकारी है। जैसे कोई अपना रिश्तेदार जज हो और मुकदमा उसके पास गया हो तो अपने को चिंता होगी क्या? क्यों? क्योंकि हमारा हितैषी है। ऐसे भगवान जो कर्मों का फल देते हैं तो भगवान हमारे हितैषी है। हमें पता नहीं लगता कि इसमें हमारी कौन सी कृपा भरी पड़ी है भगवान की। कल्याण में लेख छपा था कि एक सज्जन पूजा पाठ करके और ऑफिस जा रहे थे स्कूटर लेकर के, ट्रक वाले से धक्का लगा, चोट लगी, एक पैर डॉक्टर ने काट दिया। तो पूजा पाठ करना छोड़ दिए। तो जो भगवान को चाहते हैं वो तो है असली भगत, और जो भगवान से चाहते हैं वो है नकली भगत। बड़ी गहरी बात है, ध्यान देना। हम भगवान से चाहते हैं कि भगवान को चाहते हैं। भगवान से चाहते हैं तो दुख नहीं मिटेगा, कुछ न कुछ चाहना करते रहेंगे, और भगवान को चाहेंगे तो दुख टिकेगा नहीं। अब बाबा धाम जाते हैं, डाक बम बन करके जाते हैं। सुल्तानपुर से बाबा धाम 15, 16, 17 घंटे में जाते हैं। मैंने देखा है, चलना उनसे मुश्किल हो जाता है, परंतु बदले में क्या चाहते हैं? हमारी नौकरी लग जाए। बदले में चाहते क्या? हमारा बेटा हो जाए। तो पारमार्थिक कार्य करने से कल्याण नहीं होता, निष्काम भाव होने से कल्याण होता है। ये गहरी बात है। पुण्य करने से उद्धार कल्याण नहीं होता, निष्काम भाव से करेंगे तो कल्याण होगा। श्री धवन जी दिखा रहे थे एक बार वीडियो कि एक हॉस्पिटल में एक रोगी को एक केला पकड़ा रहे थे और 10 लोगों का हाथ लगा था। एक केले में 10 लोगों को हाथ लगा है। ये सेवा है कि मान बढ़ाई प्राप्त करना है? बताओ। एक रोगी को एक केला दे रहे हैं और 10 लोगों का हाथ लगा है, क्यों? फोटो आ जाए कि बड़े दानी हैं। तो ये मान बढ़ाई की भूख है, इससे उद्धार कल्याण नहीं होता।
निष्काम भाव से एक गिलास पानी पिला दो तो कल्याण हो जाए, और सकाम भाव से शहर में 10 जगह प्याऊ लगा दो, अपने दादा दादी का नाम लिखा दो, अपना नाम लिखा दो, लोगों की तो प्यास बुझेगी, आपका उद्धार कल्याण नहीं होगा। निष्काम भाव से कल्याण होता है। तो सज्जन जिनका पैर कट गया तो पूजा पाठ छोड़ दिए। अगर भगवान में शक्ति होती तुम्हारा एक्सीडेंट क्यों होता? कुछ दिनों के बाद अपने बगीचे में टहल रहे थे, शाम काल का समय था। एक काला सांप आया, वो जो पैर कटा था, प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, उसमें लपेट लिया। एक कल्याण में लेख आया था। तो उस नकली पैर में सर्प ने लपेट लिया, जोर से डंक मारा और डंक मार करके भाग गया। तब उनको होश आया कि ओहो, अगर एक्सीडेंट में पैर नहीं कटा होता और नकली की जगह असली पैर होता तो सीताराम जी के प्यारे हो जाते। फिर पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। कुछ महीने पहले एक बहन ने कहा कि मेरा बेटा कहता है कि माँ, पिताजी तो संसार से चले गए, तुम इतनी पूजा पाठ करते हो, उसे क्या फायदा है? अब देखो बच्चे की सोच है ये कि पूजा पाठ करे तो भगवान हमारे मनचाही करे, तब तो भगवान है, नहीं तो भगवान नहीं है। तो हम भगवान से जब तक चाहते रहेंगे तब तक ब्रह्मा जी दुख मिटा नहीं सकते। हर परिस्थिति में भगवान की कृपा। वृंदावन में एक बड़ी विशेष सत्संग की बात मिली, जो महाराज जी पुस्तकें लिखा करते आदरणीय श्री धवन जी ने कहा कि हर मनुष्य के, हर साधक के जीवन में 2 खाई है, 2 गड्ढे हैं। एक तो निराशा की खाई और दूसरी, बोले दिन बताया भी था मैं, दूसरी अभिमान की खाई। हाँ, वो देवी ध्यान दे के सुनती है। एक निराशा खाई, एक अभिमान की खाई। देखो तन तो यहाँ है, मन कहीं और है, तो सत्संग की बातें पकड़ में नहीं आएगी। एकदम एकाग्रता से सुननी चाहिए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि हर मनुष्य के जीवन में 2 खाई, 2 गड्ढे हैं। एक निराशा की खाई, एक अभिमान की खाई। तो अपने कमियों के तरफ देखेंगे तो कहाँ गिरेंगे? निराशा खाई में। कह रहे इतने वर्ष हो गए, हमारा मन भगवान में क्यों नहीं लगता? निराशा खाई में गिरेंगे। और अपने अच्छाइयों की तरफ दृष्टि जाएगी तो कहाँ गिरेंगे? अभिमान के खाई में। कह रहे तो 7 बजे तक सोते रहते हैं, तो 4 बजे भोर में उठ जाते हैं। ये तो मदिरा का पान करते हैं, तो कोई नशा नहीं करते, तो अभिमान करते कहाँ गिरेंगे? अच्छाई देखते ही अभिमान के खाई में गिरेंगे। तो क्या करे कि न तो निराशा खाई में गिरे और न तो अभिमान के खाई में गिरे, सदैव भगवान की कृपा की तरफ देखे कि हमारे ऊपर भगवान की बड़ी भारी कृपा है, और बनावटी नहीं, वास्तविक कृपा है। यदि कृपा नहीं होती तो मनुष्य ही नहीं मिलता, कृपा नहीं होती तो गीता रामायण से परिचय नहीं होता, कृपा नहीं होती तो स्वामी महाराज जैसे महापुरुषों का साहित्य नहीं मिलता, कृपा नहीं होती तो सनातन धर्म में जन्म नहीं मिलता। उत्तर प्रदेश में एक बहन के पति मिलिट्री में थे, तो ऊपर रस्से पर चढ़ रहे थे, ट्रेनिंग दिलाते रहते हैं। तो बहुत ऊंचाई पर गए तो रस्सा टूट गया, नीचे गिर गए। नीचे गिर गए, छाती में चोट लगी, 5-6 महीने के अंदर उनका शरीर पूरा हो गया। अब
अब उस बहन के छोटे छोटे 3 बेटे, गांव की बहन 1, 2, 4 तक पढ़ी लिखी, बड़ी दुखी हुई। तो अपने भाई के घर पर गई तो स्वामी महाराज जी की एक पुस्तक उसको मिली, तो अक्षर बैठा बैठा के पढ़ने लग गई। तो स्वामी महाराज जी की पुस्तक में एक जादू है कि कोई सा भी पुस्तक का कोई सा पेज खोलो तो ऐसा लगेगा कि महाराज जी हमारे लिए लिख रहे हैं। तो जब अक्षर बैठा के पढ़ने लग गई तो उसको तत्काल शांति मिली। शांति मिली तो अपने भाई से बोली, भैया मेरे को ये पुस्तक दे दो, मैं घर पर ले आके पढ़ूंगी, मेरे को बहुत शांति मिल रही है। तो उसके भाई ऋषिकेश में आ जाया करते थे गीता भवन। तो उन्होंने कहा कि बहने बड़े उच्च कोट के महापुरुष का साहित्य है, 1, 2 पुस्तक और ले जा, तू पढ़ते रहना, तुम्हारे शांति मिलेगी। अब वो बहन पुस्तक पढ़ने लगी। गर्मी के दिन में ऋषिकेश में महाराज जी जाते थे, तो उसके भाई भी ऋषिकेश जा रहे थे, तो अपने सासू को साथ में लेकर के और ऋषिकेश आई। लगभग 15-18 दिन उसने सत्संग सुना। तो जब जाने लगी तो उसने एक बात बताई। उसने कहा कि हमारे को तो बुढ़ऊ स्वामी जी ने जिला दिया। स्वामी महाराज जी के लिए कहा कि हमारे को तो बुढ़ऊ स्वामी जी ने जिला दिया, नहीं तो मैं चिंता करते करते मर जाती। तो ऐसे महापुरुषों का साहित्य मिल गया। हम लोग दुनिया के सबसे बड़े भाग्यशाली हैं। ऐसी सुलझी बातें मिलती नहीं है। लोग सोना चांदी हीरा जवाहरात को ज्यादा कीमती समझते हैं, परंतु मैं तो कहा करता हूं कि इस भूमंडल पर सबसे कीमती से कीमती चीज है तो सदैव स्वामी राम सुखदास महाराज जी की पुस्तकें। पुस्तकों से बहुत लाभ होता है। हम लोग बरसाने में की संत की कथा हो रही थी, तो हम 1-2 साधु साधक लोग पुस्तक प्रचार में लगे थे। तो एक लड़का आता 12-14 साल का, 8 आने दे के पुस्तक ले आता। पहले 8 आने 1-1 रुपये पुस्तक मिलती थी। फिर 1-2 दिन के बाद आता, 2 रुपये दे के पुस्तक ले आता। तो एक दिन बोला कि यार ये कौन है राम सुखदास, बड़ी टॉप की पुस्तकें लिखा करता है। तो मेरे को हंसी आई। मैंने कहा बेटा तुमने क्या कहा? तो उसने कहा ये कौन है? स्वामी जी महाराज बड़ी टॉप की पुस्तकें लिखा करते हैं। तो 12-14 साल का बच्चा महाराज जी की बातों को समझ लिया। बड़े बड़े जो साधु महात्मा कहलाते हैं उनकी पुस्तकें आप लो, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। क्यों? उसमें विद्वता भरी होती है कि हम देखो इतने विद्वान हैं। और स्वामी महाराज जी की पुस्तक में विद्वता पर दृष्टि महाराज जी की नहीं है। महाराज जी सुगम से सुगम बात बता देते हैं कि 5 साल 2 साल का बच्चा भी पकड़ ले। अभी जो पंचामृत लिखा है हम भगवान के ही हैं, ये सारे शास्त्रों का निचोड़ है। कितने सरल भाषा में है कि हम सांसारिक नहीं हैं, हम गृहस्थी नहीं हैं, हम भगवान के हैं। और जहाँ रहते, जिस घर में रहते हैं, किसके घर में रहते हैं? भगवान के घर में रहते हैं। अभी किसको समझ आएगी बात? जो शुभ काम करते सब भगवान का काम करते हैं। अरे भजन तो 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 15 घंटे करेंगे, 24 घंटे भजन कैसे होगा? और संतों ने कहा कि हमारा 24 घंटे का भजन होना चाहिए। 23 घंटे 59 मिनट भजन करे, 1 मिनट भजन नहीं करे तो साधक ही नहीं है। बड़ी विचित्र बात है कि 24 घंटे भजन कैसे करे? घर गृहस्थी वाले हैं, माताएं बहनें घर का काम करेंगी, झाड़ू पोछा लगाएंगी, भोजन कराएंगी,
कई लोगों को नींद आ रही, थोड़ा कीर्तन करो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद। अब चलने दो, चलने दो। तेरी बांके बिहारी नंदलाल मेरो है सूरी। बोलो गिरधर गोपाल की। तो अपने बात चल रही थी कि हर परिस्थिति में भगवान की कृपा है। अनुकूलता में भगवान की दया है और प्रतिकूलता में भगवान की कृपा है। एक राजा के पास मंत्री था, तो जो भी घटना घटती तो मंत्री यही कहता, राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल विधान है। एक दिन राजकुमार बीमार हुआ, मंत्री को पता लगा। मंत्री ने कहा कि राजन भगवान की कृपा हो गई। राजा को गुस्सा आया, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, ये कह रहा भगवान कृपा है। क्या भगवान कृपा है? तो मंत्री ने कहा देखो कोई गाड़ी मोटर लेके जाता, 19-20 घटना भी घट सकती थी। अच्छे डॉक्टर वैद्य से इलाज कराओ, बीमारी ठीक हो जाएगी। अब इलाज कराया, बेटे की बीमारी ठीक हो गई। कुछ दिनों के बाद रानी का हार्ट अटैक हो गया, रानी मर गई। तो राजा बड़ा दुखी हुआ, फूट फूट कर रोने लग गया। मंत्री को पता लगा, मंत्री आते ही कहने लगा राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल विधान है। आनंद हो गया, मौज हो गई। राजा को गुस्सा आया कि हमारी तो पत्नी चली गई और ये कह रहा भगवान कृपा है। क्या भगवान कृपा है? मंत्री ने कहा कि देखो इसने आत्महत्या सुसाइड किया नहीं, आत्महत्या करती तो एक व्यक्ति को मारने का दोष लगता, पाप लगता। इसकी आयु पूरी हो गई, संसार से चली गई, आपने इसको मारा नहीं। अब इसके पीछे 7 तर्पण करो, गीता रामायण का पाठ कराओ, गौ माता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। रोने से क्या फायदा? अगर रोने से रानी जीवित हो जाए तो हम भी आपकी सहायता करें, हम भी रोने लग जाए। राजा ने सोचा बात तो ठीक कह रहा है मंत्री, रोने से क्या फायदा। कुछ दिनों के बाद मंत्री महोदय तलवार खरीद के लाए और राजा उसका धार देखने लग गया, उंगली के 2 टुकड़े हो गए। अब फूट फूट के रोने लग गया कि हाय हमारी उंगली कट गई, हाय हमारी उंगली कट गई। मंत्री को पता लगा, मंत्री आते कहने लग गया राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल विधान है। आनंद हो गया, मौज हो गई। राजा को गुस्सा आया कि मूर्ख मंत्री है, बेटा ही मारो जाए भगवान कृपा, रानी मर जाए तो भगवान कृपा, अंगुली कट जाए भगवान कृपा। क्या भगवान कृपा है? इस मूर्ख मंत्री को देश से बाहर निकाल दो। अब मंत्री महोदय कहते हुए गए भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल विधान है। आनंद हो गया, मौज हो गई। इधर क्या हुआ कि राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गया तो डकैत लोग इंतजार कर रहे थे, कोई बत्तीसा की बलि चढ़ानी है। बत्तीसा मतलब हम मनुष्यों के ऊपर नीचे मिला के 32 दांत होते हैं। तो डकैत ठहरे कि देवी माता को नर बलि दे दूंगा तो पकड़े नहीं जाएंगे डकैती में। किसी भी जीव की हत्या करना पाप है। कोई देवी देवता मांस भक्षण नहीं करते। कई लोग मुर्गा चढ़ा देते हैं, बकरा चढ़ा देते हैं, भैरव बाबा को शराब चढ़ा देते हैं। ये सब तामसी पूजा है। एक सज्जन मिले इसी बिहार के, तो उन्होंने कहा कि हमारे सासू ने कहा कि जोड़ा बकरा चढ़ाओ, दुर्गा माता को जोड़ा बकरा चढ़ाओ तो तुम्हारे बेटा होगा। अरे बेटा होने वाला है तो भी नहीं होगा। बकरी के बेटे को तो मार रहे हो और तुम बेटा चाहते, बेटा कैसे होगा? इसलिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। मुर्गे बकरे को कोई देवी देवता स्वीकार नहीं करते।
नाम तो देवी देवता का लगाते, खाते खुद हैं। ये तामसी पूजा है। तो डकैतों ने पूछा कि तुम्हारी पत्नी है कि नहीं? बोले पत्नी तो मर गई। साथियों ने कहा देखो मरने से डरता है इसलिए झूठ बोलता है, देखो कि इसका अंग भंग तो नहीं है। अरे इसके तो 10 की जगह 9 उंगलियां हैं, छोड़ो छोड़ो, ये बलि देने योग्य नहीं है। अब राजा को होश हुआ कि वो हो पत्नी मरी नहीं होती, अंगुली कटी नहीं होती तो आज तो गला ही कट जाता। जल्दी जल्दी आया, सेवकों को दौड़ाया कि जाओ उस समझदार मंत्री को ढूंढ के लाओ। अब मंत्री महोदय को ढूंढ डाड़ करके लाए। मंत्री आते कहने लगे राजन भगवान कृपा हो गई, भगवान का मंगल विधान है। राजा ने कहा ये बात तो मेरे को समझ आ गई कि हर परिस्थिति में भगवान कृपा है, मेरे बात समझ आ गई। परंतु एक बात सुनने आई कि जिस समय हमने तुमको धक्का दे के देश से बाहर निकाला, तुमको रोना चाहिए, गिड़ाना चाहिए, दुखी होना चाहिए, परंतु तुम तो प्रसन्न मुद्रा में कहते गए भगवान कृपा होगी, भगवान का मंगल विधान है। ये क्या भगवान कृपा है? देश से बाहर निकाल दे तो ये क्या कृपा है? तो मंत्री हंस करके बोला कि राजन आप शिकार खेलने के लिए जाते तो हमारे को ले आते नहीं ले जाते? बोले बिल्कुल ले जाता। आपका घोड़ा तेज था तो हमारा घोड़ा कमजोर होता? बोले नहीं नहीं, जैसे हमारा घोड़ा तेज था वैसे तुम्हारा घोड़ा तेज होता। तो मंत्री ने कहा कि हम दोनों डकैतों चंगुल फंस जाते, तो आपकी तो रानी भी नहीं थी, पत्नी भी नहीं थी, अंगुली भी कटी थी, और हमारे तो घर में पत्नी मौजूद, हमारे कोई अंगुली नहीं कटी थी, तो आप बच जाते, हमारा गला कट जाता। बोलो गिरधर गोपाल की। आप तो बच जाते, हमारा गला कट जाता। तो भगवान ने कृपा नहीं किया तो क्या किया? तो हर परिस्थिति में जो भगवान के कृपा को देखता है वही असली भगत होता है। हर परिस्थिति में भगवान कृपा, अपने को पता नहीं लगेगा। तो महाराज जी से पूछा गया कि भगवान की कृपा को कैसे समझें? तो महाराज जी ने कहा कि जैसे छोटा बालक माँ की कृपा को नहीं समझ सकता, माँ की कृपा को मान सकता है, ऐसे हम लोग भगवान के अबोध बालक हैं। हर परिस्थिति में भगवान कृपा को मानना चाहिए। इसमें किसी मन में कोई शंका हो तो पूछो भाई, जो विषय चला है इसमें कोई बात पूछो। हाँ, कृपा मानेगा तो तू ही तू दिखाई देगा। बोलो गिरधर गोपाल की। चलो सब प्रभात फेरी में चलते हैं।